ये क्वेश्चन नंबर 9 आता है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनका वॉइस जो है वो चेंज करें। यानी अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में लिखें, अगर पैसिव में है तो एक्टिव में लिखें। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो 9th-10th की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है, इसमें 33 सेंटेंसेस दिए गए हैं। उन्हीं में से देखिए, एक सेंटेंस है, खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। ठीक है, ये एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस है क्यों? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट एस खुर्शीद है ये मदद कर रहा है नौशाबा की। ठीक है, फाइल सब्जेक्ट जो है जब किसी सेंटेंस में खुद काम करे, एक्टिव हो, तो ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट है खुर्शीद, वर्ब यानी काम है हेल्प्स, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम वाक़ई हो रहा है वो है नौशाबा। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव में बदलते हुए सबसे अहम चीज़ जो है वो वर्ब होता है। अच्छा, जब आप देखें कि कोई आपको सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में और आपको कहा जा रहा है कि इसका पैसिव बनाओ, तो आपने देखना है अगर वर्ब यानी काम जो है वो फर्स्ट फॉर्म हो या एस वाली फॉर्म हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है जी, ऑब्जेक्ट आएगा पहले। ठीक है, फिर अगर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है या एस वाली फॉर्म है। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म है या एस वाली फॉर्म है तो फिर इज, एम या आर, इनमें से कोई एक लगाया जाता है। ठीक है, अगर ही शी इट या एक चीज़ हो तो इज लगाया जाता है, अगर आए हो तो एम लगाया जाता है, अगर वी यू दे और जमा हो तो फिर आर लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और फिर बाय और सब्जेक्ट। ठीक है जी, अगर आपकी एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म हो या एस वाली फॉर्म हो तो ये फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है जी। क्या आना है? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लगाएं जी, नौशाबा। अब नौशाबा चूंकि वाहिद है, एक है, इज आएगा, नौशाबा इज। आगे हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, हेल्प है, हेल्प्ड, नौशाबा इज हेल्प्ड। आगे हमने बाय लगाना है, बाय। अब सब्जेक्ट खुर्शीद जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बाय खुर्शीद। ठीक है, तो ये फार्मूला है जी, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, वर्ब में अगर फर्स्ट फॉर्म होगी या एस वाली फॉर्म होगी तो ये फार्मूला आप लगाएंगे और इस तरह से सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर आपको ये एक्टिव था, इसको आपने पैसिव में चेंज कर दिया है। ठीक है, इसका आपने पैसिव में चेंज कर दिया है। क्या मतलब? पैसिव का मतलब होता है इनएक्टिव, लेजी, सुस्त। ठीक है, अब आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। एक्टिव में सब्जेक्ट पहले था, ऑब्जेक्ट बाद में आया। पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आ गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कि एक्टिव में सब्जेक्ट शुरू में आता है और पैसिव में काम करने वाले को आखिर में रख दिया जाता है। जब प्रेफरेंस सब्जेक्ट को दी जाए तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है, जब प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट को दी जाए तो वो पैसिव होता है। अच्छा जी, अगर आपको ये सेंटेंस दिया जाए, पैसिव वॉइस सेंटेंस दिया जाए और आपको कहा जाए इसको एक्टिव वॉइस में, देखें आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है चेंज द वॉइस। एक्टिव वॉइस नहीं कहा जा रहा, कहा जा रहा है चेंज द वॉइस।
अब देखें द सडन नॉइज फ्राइटन द बॉय, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब दूसरा देखें दिस हाउस इज़ बीइंग बॉट बाय देम, ये पैसिव वॉइस है, तो इसका मतलब ये एक्टिव दिया जाए तो पैसिव बनाए, पैसिव दिया जाए तो एक्टिव बनाए। अब इसमें आप देखें ये वर्ब है इज़ हेल्प्ड, ठीक है। जब आप किसी सेंटेंस में इज़ एम आर और थर्ड फॉर्म देखें, जब आप किसी सेंटेंस में इज़ एम आर और थर्ड फॉर्म देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इसको एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इस रूल का रिवर्स कर देंगे, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर इज़ और थर्ड फॉर्म, एम थर्ड फॉर्म, आर थर्ड फॉर्म होगी तो यहाँ या फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस सी एस वाली फॉर्म आएगी। और ये आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है और एस सी एस वाली कहाँ आती है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट आ गया खुर्शीद, अब यह फर्स्ट फॉर्म आनी है या एस सी एस वाली आनी है। वर्ब क्या है, हेल्प्ड, हेल्प। अब खुर्शीद चूँकि सिंगुलर है, वाहिद है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाहिद के साथ एस ई एस वाली फॉर्म आती है। अब हेल्प है तो हेल्प्स, और आगे नुशाबा आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपने, अगर आपको एक्टिव दिया जाए तो पैसिव, और अगर पैसिव दिया जाए तो फिर एक्टिव में चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय मेक्स द पिक्चर। द बॉय सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है, द पिक्चर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास ये है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा द पिक्चर, द पिक्चर, चूँकि ये वाहिद है इज़ आएगा इज़, वर्ब मेक है थर्ड फॉर्म मेड, बॉय आ जाएगा, और अब सब्जेक्ट आना है तो द बॉय। द मदर सब्जेक्ट है जी, लव्स वर्ब है, द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, अब द चिल्ड्रन बच्चे चूँकि जमा हैं, बहुत से हैं, तो आर आएगा। लव है थर्ड फॉर्म लव्ड, बाय आ जाएगा। द मदर सब्जेक्ट है, ये लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है जी शी लाइक्स एप्पल्स, शी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा जी, एप्पल्स। अब चूँकि ये जमा है, बहुत सारे हैं, तो आर आएगा। अब वर्ब आना है, लाइक है थर्ड फॉर्म, लाइक्ड आ जाएगी। फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, शी है, शी शुरू में, जुमले के शुरू में आए तो शी होगा, आखिर में आए तो हर बन जाता है। जुमले के शुरू में अगर ही आए तो आखिर में हिम बन जाता है, ठीक है, हर बन जाएगा। वही सब्जेक्ट है जी, यूज़ वर्ब है जी, और मिल्क ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है। और फॉर मेकिंग चीज़ ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा जी, शुरू में ऑब्जेक्ट यानी मिल्क आ जाएगा। अब मिल्क सिंगुलर है, उसके साथ इज़ आता है, मिल्क इज़। अब यूज़ वर्ब है, थर्ड फॉर्म आनी है, यूज्ड। आगे बाय लगाएंगे, उसके बाद वी है, शुरू में है तो वी आता है, आखिर में आएगा तो अस बन जाएगा, और फिर बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ लगा देंगे। अच्छा जी, अब हमारा सेंटेंस है द ड्राइवर ओपनड द डोर ऑफ द कार, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है जी द ड्राइवर, वर्ब है जी ओपनड,
द डोर ऑफ द कार, ये है जी ऑब्जेक्ट जिस पे काम वाक़ हो रहा है। अब देखें यहाँ फर्स्ट फॉर्म या एस सी एस वाली फॉर्म नहीं है, यहाँ सेकंड फॉर्म है। तो जब कोई इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का फार्मूला ऑब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वाज वर आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। देखें ये भी सेम है पिछले फार्मूले का, थर्ड फॉर्म भी सेम है, बाय भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, सिर्फ वाज वर तब्दील हुआ है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो हम यहाँ इज एम आर में से कुछ लगाते, अब सेकंड फॉर्म आई है तो वाज वर में चेंज होगा। ठीक है जी, तो अब क्या होगा जी, अच्छा जी, अब हमारा सेंटेंस है जी शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। शी सब्जेक्ट है जी, बॉट वर्ब है जी, और 5 वीडियो फिल्म्स ऑब्जेक्ट है जी। अच्छा जी, शी गेव मी 5 फिल्म्स। शी सब्जेक्ट है जी, गेव वर्ब है जी, मी ऑब्जेक्ट है जी, 5 फिल्म्स। ये भी ऑब्जेक्ट की दो किस्में होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा जी, अब हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं। ठीक है, आए आ गया, आए, देखें वही बात आ गई ना, हमने शी शुरू में लगाया तो सब्जेक्ट था, तो शी आखिर में हर कर देते थे। इसी तरह मी, ये चूँकि ऑब्जेक्ट है तो मी है, जब सब्जेक्ट बन के आएगा तो आए हो जाएगा, आए। अब आए के साथ वाज आता है। गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव, गेव, गिवन थर्ड फॉर्म, गिवन, आई वाज गिवन 5 वीडियो फिल्म्स। by her, I was given 5 video films by her। अच्छा, ये यूं भी बन सकता था कि 5 video films were given to me by he subject है जी, praised verb है जी, the boy भी object for his courage remaining part of the sentence है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है जी। आकार सब्जेक्ट है जी, रैन ओवर वर्ब है जी, एन ओल्ड मैन ऑब्जेक्ट है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है जी ही टुक अवे माय बुक्स। ही सब्जेक्ट है, टुक अवे, टेक अवे की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है। ठीक है, माय बुक्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, द सडन नॉइज, एक अचानक शोर ने, एक अचानक शोर ने, ये सब्जेक्ट है जी, फ्राइटन्ड डरा दिया, वर्ब है जी, द चाइल्ड बच्चे को ऑब्जेक्ट है जी। ठीक है, ये सब्जेक्ट है जी, डॉक्टर, आस्क्ड ने कहा, वर्ब है जी, हर उसे ऑब्जेक्ट है, टू स्टे इन बेड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन अगर कहें शी वाज आस्क्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर तब भी ठीक है। दे सब्जेक्ट है जी, कॉट वर्ब है जी, द थीफ ऑब्जेक्ट है जी। वी सब्जेक्ट है जी, डिड नॉट हेयर वर्ब है जी, और आ साउंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये सब्जेक्ट है जी, ये वर्ब है जी, और सच अ लेटर ऑब्जेक्ट है। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल सवालिया जुमला है। ठीक है, डिड शी राइट सच अ लेटर, क्या उसने ऐसा खत लिखा, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब वाई डिड शी राइट सच अ लेटर, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बेहतर ये है कि इसको 3 मरहलों में बनाएं। पहले हम इसको इग्नोर कर देते हैं, अभी छोड़ देते हैं, अभी रहने देते हैं। शी राइट सच अ लेटर, हम ये ज़हन में रखेंगे कि डिड है, चूँकि ये है पास्ट इंडेफिनिट। देखें डिड जो है ये डू की सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन।
तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही इसको हम समझेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे सच अ लेटर, ठीक है, सच अ लेटर, ऐसा एक खत, एक है, वाज आ जाएगा, वाज। अब राइट नहीं है, ये डिड भी साथ कंसीडर करें, इसको सेकंड फॉर्म ही समझें, तो रिटर्न आ जाएगा, राइट रोट रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, ठीक है। फिर बाय लगाएंगे और यहाँ शुरू में है तो शी है, आखिर में आएगा तो हर बन जाएगा, ठीक है जी। ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस यानी पैसिव वॉइस बना दिया है। अब हम इसको सिंगल इंट्रोगेटिव यानी वाहिद सवालिया बनाते हैं। कैसे बनेगा? वाज को शुरू में लगा देंगे, वाज। अब ये बन जाएगा जी, वाज सच अ लेटर रिटन बाय हर, वाज सच अ लेटर रिटन बाय हर। ये हमने सिंगल सवालिया जुमला बनाया है, ठीक है। अब ये एच या डब्ल्यू एच वर्ड जो है ये हम यहाँ शुरू में लगा देंगे। अब ये डब्ल्यू छोटा हो जाएगा, वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय हर।